नमस्कार मित्रों, आपके अपने आध्यात्मिक मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल गॉड वाइज ईश्वर की आवाज़ में मैं आराम अव्यक्त आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, एक मित्र ने मुझसे पूछा है कि संत की क्या पहचान है या आत्म साक्षात्कार किया हुए व्यक्ति को हम कैसे पहचानें, या क्या होता है आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति के भीतर। तो जो आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति होता है वो सहस्त्रार से जीने लगता है। सहस्त्र कमल दल उसका खिल जाता है। वो मूलाधार से नहीं जीता, वो सहस्त्रार से जीता है। उसका कोई ना कोई सद्गुरु अवश्य रहता है। किसी सद्गुरु के प्रभाव में, किसी सद्गुरु के संप्रेषण में उसकी कुंडलिनी जागृत हो चुकी होती है और वो सहज हो जाता है। सहज उसकी कुंडली जाग जाती है और सहज वो सहस्त्रार में जीने लगता है। उसको कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। उसके भीतर में विवेक, बोध, प्रज्ञा, समझ, होश, अवेयरनेस, जागरूकता स्वयं आ जाती है। उसकी जो आंतरिक स्थिति होती है वो साक्षी, शांति, ध्यान, प्रेम, आनंद, करुणा और विनय की होती है। उसके सारे कृत्य विवेक, बोध, प्रज्ञा, समझ, होश, अवेयरनेस, जागरूकता से होते हैं और निष्काम होते हैं। वो निष्काम कर्म करता है, वर्तमान के क्षण में स्थित होकर कर्म करता है। उसकी चेतना ऊर्ध्वगामी होती है। वह सत्य, शुभ, सुंदर में स्थित होता है। सकारात्मकता, सहजता, सरलता, प्रफुल्लता, कृतज्ञता उससे सहज बहती है। उसमें दूसरों के प्रति देने का भाव रहता है। दान, दक्षिणा, डोनेशन वो दूसरों को देता है, सहज ही देता है। दूसरों के प्रति उसमें अहिंसा और दया का भाव होता है। और उसका 10वां द्वार खुल चुका रहता है। जैसे जो साधारण मनुष्य रहता है वो 9 द्वारों पे जीता है। 2 आपके कान, आँख, नाक, मुंह और मलमूत्र विसर्जन की जो द्वार है, ये 9 द्वार है। 10वां द्वार आपके तालू में रहता है, जो कि सदगुरु की कृपा से ही खुलता है। उसी से एक रस निकलता है जो कि हमारी पीयूष ग्रंथि से निकलता है, सहस्त्रार से झरता है। उसको वो पीता है। वो बूंद बूंद करके रस निकलता है और वो हमारे तालू में आता है। खेचरी मुद्रा लगाकर, हर जीभ लगाकर उसे फिर उसका वो पान करता है। ये संत की सिद्ध की निशानी है। खेचरी मुद्रा लगाकर वो जो 10वें द्वार से जो रस झड़ रहा है सहस्त्रार से, उसे वो पीता है। इसे ही हम सिद्ध कहते हैं, इसे हम सत्य कहते हैं, इसे हम बुद्ध कहते हैं। यही आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति की निशानी है। कबीरदास जी ने भी कहा है कि गगन मंडल विच अमृत कुआं, तहा ब्रह्म का वासा, सगुरा होए सो भर भर पीवे, निगुरा मरत प्यास। तो गगन मंडल विच अमृत कुआं मतलब सहस्त्रार में को उन्होंने कुएं की संज्ञा दी है। गगन मंडल विच अमृत कुआं, तहा ब्रह्म का वासा, वहीं पे ब्रह्म रह रहा है। और सगुरा होए सो भर भर पीवे, निगुरा मरत प्यासा। तो सगुरा व्यक्ति ही उस 10वें द्वार से जो रस झर रहा है उसका पान करता है खिचड़ी मुद्रा लगाकर। और जो निगुरा व्यक्ति है उसे पता है वो प्यासा मर जाता है। निगुरा व्यक्ति जो रहता है वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, साम, दाम, दंड, भेद, छल, कपट, धोखा, मक्कारी, ईर्ष्या, द्वेष, भय, मूर्छा, पाखंड, नकारात्मकता, चेतना का अधोगमन, आलस, प्रमाद, भय, चिंता, उत्तेजना, उद्विग्नता, इसी में जीता है जो निगुरा रहता है। जो आम संसारी है वो उसका चेतना के तल अधोगामी रहता है। उसके सारे कृत्य जो है वो फल की आकांक्षा से होते हैं। उसका जो आंतरिक तल होता है वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का होता है। और आशा तृष्णा से वो कार्यों को करता है। और वो जो कार्य करने के तरीके अपनाता है वो अधिकतर जो तरीके रहता है वो साम, दाम, दंड, भेद, छल, कपट, धोखा, मक्कारी, ईर्ष्या, द्वेष और भय के होते हैं। आलस और प्रमाद से भी घिरा रहता है। वो आलसी, प्रमादी रहता है, चिंतित रहता है, उत्तेजित रहता है, उद्विग्न रहता है और अशांत रहता है। और जो आत्म साक्षात कर लेता है वो अपने भीतर ही परम शांति, परम आनंद और परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। और उसके होने से ही आपको एक असर होने लगेगा आपके ऊपर। उसको छू के जो हवाएं बहती है ना वो भी पवित्र हो जाती है। एक चुंबकत्व आ जाता है उसके अंदर में। अगर वो कुछ ना भी बोले तब भी आपके ऊपर उसका असर रहेगा।
क्यों? क्योंकि वो आपकी अधोगमन ऊर्जा को ऊपर उठाने लगता है उसकी उपस्थिति मात्र से। जैसे कोई दिए के पास में जलता दिया आ जाता है तो उसमें खुद ब खुद एक लपक आ जाती है और वो जलने लगता दिया। उसी प्रकार जब किसी आध्यात्मिक संत या सद्गुरु की उपस्थिति में जब कोई व्यक्ति जाता है तो उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, प्रेम, आनंद, करुणा उसके भीतर भी आने लगती है। तो ये संतों की निशानी है, आत्म साक्षात्कार व्यक्ति की निशानी है। सद्गुरु का होना अनिवार्य है। अगर सद्गुरु होगा तो आत्म साक्षात्कार बहुत जल्दी होगा, नहीं तो फिर तो आप हाथ पैर मारते रहेंगे, फिर पता भी नहीं चलेगा कि ये आत्म साक्षात्कार है या फिर अहंकारी को बढ़ा रहे। अधिकतर साधना जो व्यक्ति मनमुखी करते हैं, किसी गुरु के देखरेख के बिना करते, तो वो मनमुखी साधना करते हैं, वो अहंकारी बन जाते हैं, सूक्ष्म अहंकार आ जाता है, उनको साधना करने का ही अहंकार हो जाता है और वो कुछ भौतिक वस्तुओं का त्याग कर देते हैं, फिर उसी को वो गिनते रहते हैं। किसी ने घर छोड़ दिया, किसी ने पत्नी, किसी ने दौलत ऐसा छोड़ दिया, तो बस उसी को वो सन्यास समझने लगते। जबकि सन्यास जो है वो भीतरी घटना है, भीतर का जागरण है, विवेक बोध प्रज्ञा का भीतर जागना ही सन्यास है। समझ, प्रेम, आनंद, करुणा, विनय, ये सब आपकी आंतरिक स्थिति हो जाती है। साक्षी में आप स्थित हो जाते हैं, हर कृत आपका साक्षी से निकलता है। तो आत्म साक्षात्कार बहुत सरल है, मगर सद्गुरु का होना अनिवार्य है। मुझे जो आध्यात्मिक अनुभूति हुई वो मेरे सद्गुरु के कारण हुई। उनको छूकर बहने वाली हवा से ही मैं पवित्र हो गया। तब मुझे समझ में आया कि कबीरदास जी ने जो बोले ना, सद्गुरु धारा निर्मल वाहे वाह में काया धोई रे, का क्या अर्थ है कि फिर जो मीरा को रैदास से क्या अनुभव हुआ था, कबीर को रामानंद जी से क्या अनुभव हुआ था, रैदास को रामानंद जी से क्या अनुभव होता है, सद्गुरु से क्या अनुभव होता है शिष्य को, ये मुझे मेरे सद्गुरु से पता चला है। तो आशा करता हूँ आपके जीवन में भी सद्गुरु हो जाएगा, आपको भी आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, आप भी अपने भीतर जाग जाएंगे, अपने भीतर ही आप आत्मा को पालेंगे, परमात्मा को उपलब्ध हो जाएंगे, आपका शरीर भी स्वस्थ हो जाएगा, आपका मन भी निर्मल हो जाएगा, आपके विचार भी शुभ हो जाएंगे, आपकी भावनाएं भी कल्याणकारी हो जाएगी, आपकी ऊर्जा भी ऊर्ध्वगामी हो जाएगी, आप अपनी आत्मा में स्थित हो जाएंगे और परमात्मा आप में उतर आएगा। मगर ये कब होगा? जब सद्गुरु जीवन में आएगा, तब आपके पास में ऐसी दृष्टि होगी जिससे आप चलेंगे। तब आपको नैतिकता का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, नैतिकता आध्यात्मिकता में बदल जाएगी। आपके पास में खुद की आँख होगी, सभी शास्त्रों की व्याख्या आप अपने अनुभव से करेंगे। शास्त्र पढ़ने की बात भी नहीं रह जाएगी, शास्त्र भी आपका अनुभव हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि ये मेरे अनुभव की बात लिखी हुई है। कोई भी शास्त्र आप जब उठा के देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि ये मेरा ही अनुभव करके। उनकी भाषा शैली अलग रहेगी मगर अनुभव आपका ही रहेगा। तब आप खुद शास्त्र बन जाएंगे और आप जो बोलेंगे वो भी शास्त्रों की श्रेणी में आने लगता है। आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति को कोई परिस्थिति बदलने की आवश्यकता नहीं रहती, वो मनस्थिति बदल लेता है। वो जहाँ बैठा है वहीं से मुक्त है, जिस जगह पर बैठा हो, जो भी कार्य कर रहा है वही उसकी सेवा हो जाती है, क्योंकि वो ऊर्ध्व रहता है, ऊर्ध्वगमन से जी रहा है, विवेक बोध प्रज्ञा से जी रहा है। हर कृत्य उसका समझ हो अवेयरनेस जागरूकता से आ रहा है और वो द्वैत से मुक्त हो जाता है। उसकी स्थिति अद्वैत की रहती है, आत्मिक रहती है। सभी को वो प्रेम करता है, सभी उसके अपने होते हैं, सभी धर्म उसके हो जाते हैं, सभी जाति वर्ण वंश कुल उसके हो जाते हैं, सारी पृथ्वी उसकी हो जाती है, सारे राष्ट्र उसके हो जाते हैं। भौतिक संसाधनों का भी उपयोग करता है, भौतिक संसाधनों से भागता नहीं है, उसका भी वो उपयोग करता है। जैसे मैं अभी यूट्यूब पे बोल रहा हूँ तो मैं मोबाइल का उपयोग कर रहा हूँ, कैमरे का उपयोग कर रहा हूँ, कहीं जाता हूँ तो मैं वायुयान का उपयोग करता हूँ, रेलगाड़ियों का उपयोग करता हूँ, जो भी साधन है उसका उपयोग करता हूँ। तो आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति कहीं भागता नहीं है, वो अपने भीतर जागता है और अन्यों को भी जगाने की कोशिश करता है। वो प्रयास करता है, भलाई कोई जागे ना जागे ही दूसरी बात है, मगर उसका प्रयास में कोई कमी नहीं रहती। प्रयास में ही आनंद आता है, प्रेम है, करुणा है।
आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति क्या होता है, संत क्या होता है, सिद्ध क्या होता है, अवधूत क्या होता है। ये सभी एक दूसरे के पर्यायवाची। तो आशा करता हूँ कि आपके जीवन में भी सद्गुरु आ जाए, आपकी भी कुंडली जागृत हो जाए, आपके भी सातों चक्र जो है वो खुल जाए, सहस्त्र कमल दल खिल जाए, सब वासनाओं से आप मुक्त हो जाए और उपासना में आप स्थित हो जाए, परमात्मा में स्थित हो जाए, अपनी आत्मा में स्थित हो जाए। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।